नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम चर्चा करते हैं गोचर में जो प्लैनेट्स चेंज होते हैं उनका मानव जीवन पर, राशियों पर, विभिन्न राशियों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। और ये जो प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है, जो चेंज होते हैं एक राशि से दूसरी राशि तक जाने में, कोई प्लैनेट 2.25 दिन में राशि में चेंज हो जाता है जैसे कि चंद्रमा, 1 महीने में भी राशि में चेंज होता है जैसे कि सूर्य, बुध और शुक्र जो है 27 दिन से लेके 29 दिन के बीच में एक राशि से दूसरी राशि में चेंज हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र जो है 23 अक्टूबर 2020 को अपनी इस वक्त जो भ्रमण कर रहे हैं वो सिंह राशि में भ्रमण कर रहे हैं और सिंह राशि से परिवर्तित होकर ये बुध की राशि कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अब क्या है कि कन्या राशि में शुक्र को जो है नीच का बोला जाता है, परंतु नीच का शुक्र बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे को इफेक्ट ही गलत देगा। विभिन्न राशियों में कई बार जो होता है शुक्र जो है हमें बहुत कुछ दे देता है, इतना कुछ दे देता है कि जो हमें दूसरे प्लैनेट्स नहीं देते, क्योंकि लग्जरीज का मालिक है, सुख संपत्ति का मालिक है। तो 12 राशियों के ऊपर ये क्या क्या प्रभाव डालने वाले हैं हम इस बारे में बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में जो शुक्र की जो स्थिति रहेगी उनके छठे भाव में रहेगी। छठे भाव में क्या है कि वो एनिमी का हाउस भी होता है, परंतु क्या है कि बीमारियों का हाउस भी होता है। तो हम दूसरे ग्रहों को भी देख लें तो हमें पता चलेगा कि शुक्र की स्थिति क्या रहेगी। तो मेष राशि का खुद का जो स्वामी है मंगल है, वो द्वादश भाव में बैठा हुआ है और मेष राशि का प्रथम भाव का और अष्टम भाव का स्वामी द्वादश में बैठा हुआ है। तो इस वक्त शुक्र और मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है। तो इनके जीवन में खर्चों की अधिकता रहेगी, खर्चे इनके बढ़ेंगे और हो सकता है कि इनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाएं और अननेसेसरी के खर्चे आ जाएं, तो उसका इनको ध्यान रखना चाहिए। उसका अगर ध्यान रखेंगे तो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें, कारोबार में उन्नति होगी। अब क्या है कि शुक्र और बुध का जो है राशि परिवर्तन है। बुध शुक्र की राशि में है, शुक्र बुध की राशि में है, यानी कि शुक्र जो है इस वक्त कन्या राशि में है और बुध इस वक्त तुला राशि में है। तो ये परिवर्तन योग जो है किसी न किसी पार्टनर के थ्रू या किसी न किसी दोस्त के थ्रू या जीवन साथी के थ्रू इनको कारोबार में उन्नति भी देने वाले हैं। और बच्चों से संबंधित कोई परेशानी जो इनकी चल रही थी वो इसमें इस वक्त सॉर्ट आउट हो जाएगी और इनके जो संतान से जो टेंशन चल रही थी वो भी ठीक हो जाएगी और कारोबार में इनके उन्नति होगी। थोड़ा सा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अपना कोई भी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि राहु जो है इनके सेकंड भाव में बैठे हुए हैं। सेकंड भाव में कभी कभी ऐसा होता है, राहु फल तो बहुत अच्छा देते हैं, यहाँ पर इनको धन संपत्ति भी देने वाले हैं, परंतु इनको अपनी भाषा का, लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और जीवन साथी से संबंध मधुर बना के रखेंगे तो इनको कारोबार में उन्नति मिलेगी। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि का जो वृषभ राशि में जो राहु है वृषभ राशि में ही विराजमान है, तो इनको क्या है कि थोड़ी सी एंजाइटी रहेगी। शुक्र इनके पंचम भाव में आने वाले हैं तो इनको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, परंतु मंगल की भी दृष्टि उसके ऊपर है, तो हो सकता है कि इनको थोड़ी सी एंजाइटी रहे, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम रहे। तो इनको अपने आप को कंसंट्रेट करके रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान लगाएंगे तो इनको शिक्षा में उन्नति मिलेगी। और अगर कोई रुके हुए काम हैं तो इनको और कोई कंपटीशन वगैरह इन्होंने दिया हुआ है तो उसमें इनको डेफिनेटली सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। और इनका जो है बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन है। बुध जो है इनके छठे भाव में आएंगे, सूर्य के साथ में आएंगे और सूर्य जो है इनके चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। तो अगर ये कोई लग्जरीज खरीदना चाहते हैं, कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई सुख साधन खरीदना चाहते हैं, तो उसका पूरा ध्यान रख के खरीदें। और कंसंट्रेशन में जो राहु जो है इनके लगन भाव में बैठा हुआ है, इनके प्रथम भाव में बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि शुक्र के ऊपर आ रही है। तो
तो अगर ये स्टूडेंट हैं तो इनको थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई की तरफ ध्यान देने के लिए क्या है कि कोई और एक्टिविटी भी अगर ये अडॉप्ट कर लें, कोई भी और हॉबी अडॉप्ट कर लें, साथ के साथ 2 चीज़ों में का ध्यान लगाएंगे तो इनको सफलता मिलेगी। और इनका कारोबार जो है अच्छा जाने वाला है। शनि इनके भाग्य स्थान में है तो भाग्य में इनकी वृद्धि होगी, परंतु थोड़ा सा इनको श्रम करना पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि में जो शुक्र जो है पंचम भाव में विराजमान है। मिथुन राशि में शुक्र जो है चतुर्थ भाव में विराजमान है। पंचम में बुध और सूर्य विराजमान है। तो इनको अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे। और कोई अगर ये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि राहु द्वादश भाव में विराजमान है, तो ये ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे, मतलब इनका काफ़ी दिनों से सोचा हुआ काम होगा कि हमें ये व्हीकल खरीदना है, ये हमें सुख साधन खरीदने हैं, तो इस वक्त ये खरीद लेंगे। पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में थोड़ा सा खर्चा ना करें। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अगर अभी नहीं खरीदेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कारोबार में थोड़ा सा इनको परिश्रम करना पड़ेगा। कारोबार 10th हाउस में मंगल विराजमान है, मंगल के ऊपर केतु की दृष्टि है, तो अगर ये सूझबूझ से कारोबार में आगे बढ़ेंगे तो इनको सफलता मिलेगी। और थोड़ा सा इनको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, अतिरिक्त मेहनत। और ये थोड़ा सा अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर ये खुद का व्यवसाय कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ के साथ तालमेल अच्छा बना के चलें। और अगर ये किसी ऊंची पोस्ट पर हैं तो इनके जूनियर स्टाफ है उनके साथ भी अगर ये संबंध मधुर बना के चलेंगे तो इनको आगे लाभ होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि में अगर हम गोचर की स्थिति के देखें तो शुक्र जो इनके 3rd हाउस में विराजमान होने वाले हैं। और कर्क राशि में 11th हाउस का लॉर्ड है और साथ ही साथ ये इनके चतुर्थ भाव का भी लॉर्ड है। तो अगर ये अपने प्रयत्न से, सूझबूझ से और ध्यान लगा के कंसंट्रेट करके काम में आगे बढ़ेंगे तो इनको सफलता मिलने की पूरी गुंजाइश है। बहुत थोड़ा सा अगर कभी थोड़ा सा डाउट होता है तो अपने कुछ यंगस्टर से या अपने लाइफ पार्टनर से, कुछ दोस्तों से सलाह ले लेंगे और पूरी तरह से निरीक्षण करके, अवलोकन करके आगे बढ़ेंगे तो इनको सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। थोड़ा सा क्रोध के ऊपर इनको नियंत्रण रखना पड़ेगा, एंग्जाइटी से बचें कभी। और चेस्ट का थोड़ा सा अपने सिस्टम यानी कि इनकी लंग्स वगैरह का पूरा ध्यान रखें। उसके लिए इनको थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, डीप ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज करेंगे तो इनकी हेल्थ भी आगे बहुत अच्छी जाने वाली है। हेल्थ का इनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बृहस्पति जो है अब इनके 6ठे भाव में विराजमान है। तो 6ठे भाव का स्वामी 6ठे में ही विराजमान है तो रेजिस्टेंस तो देगा ही देगा, परंतु हेल्थ का ध्यान इनको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। हेल्थ का ध्यान रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्राणायाम करेंगे, डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज करेंगे तो इनकी हेल्थ जो है बिल्कुल अच्छी बनी रहेगी और इनका पूरा साथ देगी। क्योंकि अगर बॉडी हेल्दी होती है तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहता है। तो अगर हम शरीर से स्वस्थ हैं तो हम आगे बहुत काम अच्छे से कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि में जो स्थिति है, शुक्र जो है इनके 2nd भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्र जो है इनके 10th हाउस का लॉर्ड है, साथ ही साथ इनके 3rd हाउस का भी लॉर्ड है। तो ये अपनी सूझबूझ से, अपने पराक्रम से धन अर्जित करेंगे क्योंकि राहु की भी दृष्टि है। तो सूझबूझ से, टेक्निक से अगर ये आगे बढ़ेंगे तो इनको कारोबार में अपार सफलता मिलने वाली है, धन के लाभ होंगे। और रोड के ऊपर इनको थोड़ा सा मतलब एक्साइटमेंट से बचना चाहिए क्योंकि मंगल जो है इनके 8म भाव में विराजमान है। तो जब भी ये रोड पर चलते हैं, ड्राइव करते हैं तो अपने वाहन को सावधानी से चलाएंगे तो इनका जो है आगे का जो टाइम है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि अगर हम रोड पर असावधानी बरतते हैं और हम किसी भी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो उसमें सफ़र सिर्फ हम करते हैं। तो इसके लिए इनको, और वैसे भी 3rd हाउस में इनके सूर्य खुद आए हुए हैं बुध के साथ में, तो ऐसा हो सकता है कि रोड पर चलते हुए इनको थोड़ी सी जल्दबाजी रहे तो उस जल्दबाजी से ये बचने की पूरी कोशिश करेंगे तो आगे का इनकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी जाने वाली है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि में धन भाव का स्वामी
लगन में आया हुआ है। लगन यानी कि कन्या राशि में ही आया हुआ है और कन्या राशि का स्वामी धन भाव में आया हुआ है, सूर्य के साथ विराजमान है। तो इन लोगों की थोड़ी सी खर्चे की अधिकता तो रहेगी और इन्होंने अगर कुछ यात्राओं वगैरह पे सोचा हुआ था कि हम टूर्स वगैरह लगाएंगे, तो इनके इस वक्त ये टूर लगाने वाले हैं। थोड़ा सा एंग्जाइटी रहेगी, थोड़ा सा आवेश में रहेंगे, तो इनको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखें और जीवन साथी से आर्ग्यूमेंट ना करें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त जो है अष्टमेश जो है इनके सप्तम भाव में विराजमान है और पराक्रमेश भी सप्तम भाव में विराजमान है, जिसके ऊपर की केतु की दृष्टि है। तो उनको जीवन साथी को पूरा सहयोग देना पड़ेगा। जीवन साथी को सहयोग दें, उससे आर्ग्यूमेंट से बचें और उसके स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो इनकी लाइफ जो है बहुत अच्छी जाने वाली है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। और ये खुद भी थोड़ा सा एंग्जाइटी से बचें। अभी जो स्थिति चल रही थी वो काफ़ी कंट्रोल में आने वाली है। खर्चे इनके बढ़े हुए थे, कामों में रुकावट आ रही थी, वो सब इनकी पूरी होने वाली है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। शेष राशियों के बारे में मैं अगले एपिसोड में आपसे बात करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको फ्रूटफुल रहेगी, आपको गाइड करेगी और आपको आने वाली एक तो आपको लाभ के मौके देगी, साथ ही साथ अगर कोई जीवन में परेशानी आने वाली है तो उससे आपको बचा के रखेगी। धन्यवाद।